ऑलराइट, सो दिस इज माय टू कॉलम एंड दिस सर, इज 10। हाँ जी। सर एक डाउट है सर। यस अनिकेत। वो जो सर H1 में आपने एंकर में IDDO डाला है, वो एंकर में क्यों डाला सर? क्योंकि नॉर्मली वेबसाइट्स के जो लोगो या H1 होते हैं ना वो क्लिकेबल होते हैं। अगर आप दूसरे पेज पे और इस पे क्लिक करोगे तो आप होम पेज पे आ जाओगे। हाँ सर। जैसे आप टेकेटम के फुल स्टैक पेज पे हो, लेकिन अगर आपने यहाँ क्लिक किया तो देखो ना आप होम पेज पे आ गए। तो यहाँ PHP में ये अगर मेंशन नहीं तो की सर ना वो हम कि वहाँ उसको लिंक एंकर में डालना करते है। हैं क्या हाँ होम तो इट्स पेज अ का? लिंक। जैसे ये देखो ना, ये लिंक है, इसके क्लिक पे सीधा होम पेज पे आ जाते हैं ना, तो ये होम पेज का लिंक भी होता है। सर तो लेकिन वो सर यहाँ में PHP में वो लिंक पेस्ट मेंशन नहीं करना की ना होता है कि ना, उसमें लिंक डालना है। देना होता हाँ हाँ, एक H1 के अंदर ए देना ना आपको। और क्या कह रहे हो? सर तो वो PHP में मेंशन नहीं है ना कि उसको एंकर में डालना नहीं है या नहीं नहीं डालना है। नहीं नहीं, देखो ये यूजर एक्सपीरियंस होता है। पीएचडी आपको डिजाइन दिखा रहा है, यूजर एक्सपीरियंस नहीं दिखा रहा। डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस अलग अलग चीजें हैं। इसलिए बीइंग अ वेब डिजाइनर आपको यूजर एक्सपीरियंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इस ए का साइज कितना होगा, इसकी विड्थ सिर्फ यहाँ तक, जहां तक एरो है यहाँ तक होगी या पूरी ऊपर तक होगी, ये आपको खुद चूज करना है। ओके। जैसे इस बटन को तो देख के एग्जैक्ट पता लग गया ना कितना क्लिक एरिया है। इस बटन में भी यूजर एक्सपीरियंस का इशू है। वो क्या है? जो इसका कलर है ना, वो प्रॉपर कंट्रास्ट नहीं है। मतलब उसका रेड कलर लाइट होना चाहिए था। और इसके लिए कौन सा टूल है? आप इस एरो टूल से चेक करो तो देखो। तो ये 90/35 है, इसके नीचे कंट्रास्ट आ रहा है 4.22, और इसके कंट्रास्ट क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो क्या ये वैलिड कलर है? मतलब है। ब्लैक। नहीं सर। इतना ही। तो ये डिजाइन है, लेकिन क्या ये गुड यूजर एक्सपीरियंस भी है? नो सर। नो, नो दिस इज अ डिजाइन बट इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली। ओके। डिजाइन है ओके सर। लेकिन ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता। ओके। तो ये हर सेक्टर में होता है। फोन्स में भी कई बार आपको यूजलेस फीचर मिल जाते हैं समटाइम्स, मतलब इस टाइप के, तो वो दैट इज नॉट गुड यूजर यूजर एक्सपीरियंस। तो वो प्रोजेक्ट में भी होता है। तभी तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर वाले जो होते हैं उनसे वेबसाइट नहीं बनवाते, डिजाइन नहीं कराते, प्रॉपर यूआई यूएक्स वालों से कराते हैं। तो यूआई यूएक्स वाला इस चीज का ध्यान रखता है, कलर्स कैसे होने चाहिए, लिंक का कितना एरिया क्लिकेबल होना चाहिए। जैसे ये ई यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म होना चाहिए, उनको ये चीज़ का आइडिया होता है। ओके। इनके बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। चलिए। नाउ, जो होम है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ से 10 कॉलम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा होम एक्चुअल में थोड़ा सा इनसाइड है। कैसे? ये मेरा 10 कॉलम है, क्या होम कॉलम 10 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, वो तो थोड़ा सा इनसाइड है। क्यों? क्योंकि मैं एल आई को मार्जिन दे रखा था कितना, 20। तो 20 देने की वजह से वो यहाँ से 20 आगे स्टार्ट हो रहा है, उसको 20 पीछे होना चाहिए था। ठीक है। इस केस में आप नैव को मार्जिन लेफ्ट -20 दो। नहीं दोगे तो ये 20 आगे से स्टार्ट होगा, अब ये 20 पिक्सल्स बैक, मतलब जहां से 10 स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा गुड यूजर एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए ये भी कर सकते हो, जो होम का क्लिक एरिया है देखो वो कितना है, कम है। देखो होम का क्लिक एरिया सिर्फ इतना है। और राइट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी है ना, तो ये इतना सा है। सी, इस जैसे ही आपने ई से बाहर माउस निकाला ये क्लिक नहीं हो रहा। इज इट गुड यूजर एक्सपीरियंस और बैड? राइट। मतलब गैप ज्यादा है, क्लिक एरिया कम है। देखो ना, सिर्फ इतना सा क्लिक एरिया, इतना तो पूरा ही गैप है। तो ये गुड यूजर एक्सपीरियंस है, बैड है? बैड सर। दिस पुअर। तो इसके लिए आप क्या करो, ए को पैडिंग दो, टॉप से 0, लेफ्ट राइट से 15। लेकिन अगर 15 की पैडिंग होगी तो मार्जिन 20 की जगह से 5 होगा। अब देखो, ये है होम, यहाँ तक क्लिक है, फिर मार्जिन, यहाँ से दूसरा क्लिक। अब बेटर है, पहले बेटर था, क्योंकि अब आपको क्लिक एरिया इतना मिल रहा है जितना ये ग्रीन एरिया है। यहाँ तक क्लिकेबल है, फिर गैप है, और फिर क्लिकेबल है, फिर गैप है। सो विच इज बेटर यूजर एक्सपीरियंस नाउ और अर्लियर? हम्म ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है। इनफैक्ट ये रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल पे कैसे होगा, उसके लिए आप इसके रिस्पॉन्सिव मोड पे आ जाओ और इसको श्रिंक करो। एक टाइम के बाद आप देखोगे ये जो मेन्यूज हैं ये यहाँ के बाद कितने,
658 के बाद ये कोलैप्स होते हैं, तो यहाँ से हमारे मेन्यू 610 के बाद ये दिक्कत कर रहे हैं। आईपैड कितना होता है? 768। क्या 768 तक कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये सेम मेन्यू चल सकता है आईपैड पे? इनफैक्ट आप आईपैड ही ले लो, आईपैड मिनी। क्या आईपैड मिनी तक सेम मेन्यू चल जाएगा या नहीं चल पाएगा? मिल जाएगा। चल जाएगा ना, इट्स परफेक्ट। वैसे भी हमें कॉम्पैटिबल बनाना है इसको, तो ये चल जाएगा यहाँ तक। इनफैक्ट यहाँ पे भी चल रहा है, क्योंकि एक, हाँ अगर एक एल और होता तो फिर शायद दिक्कत होती, लेकिन ये अभी नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो ये 2 है ना, 2 में आईडीडी पूरा आ रहा है, और ये पूरा 10 है, तो इसमें पूरा राइट वाला है। तो जैसे इसके बाद ये मोबाइल में एंटर करेगा, ये हाइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो कॉल 10 है उसमें ये डिव का नाम क्या है? फ्लेक्स। इस पूरी डिव को हाइड करने के लिए एक कोलैप्स नाम की डिव ले लो। तो इस पूरी डिव को हाइड करने के लिए किस नाम की डिव ले लो? कोलैप्स। कोलैप्स डेस्कटॉप पे है, मोबाइल पे भी होगी, लेकिन मोबाइल पे आते ही, मोबाइल मतलब इस मोड पे, कोलैप्स का डिस्प्ले नन कर देना। जैसे आप इससे छोटी स्क्रीन पे एंटर करोगे, देखियो वो विजिबल नहीं होगी। तो मोबाइल पे आते ही ये हट गया, कोलैप्स का डिस्प्ले नन हो गया। और कोलैप्स का डिस्प्ले नन हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब बटन, एक बटन जिससे क्लिक पे मोबाइल मेन्यू ओपन होगा। यूजली हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, तो अभी आप एक काम कर सकते हो, सिर्फ बटन बना के छोड़ सकते हो, या फिर इसको पूरा ही छोड़ दो, लेटर ऑन जब जेएस करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे। ओके, इन शॉर्ट ये जो मेन्यू है ये किसके लिए है? डेस्कटॉप या ऑल डिवाइसेस? बस तो डेस्कटॉप। बट ये अप टू आईपैड कॉम्पेटिबल है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 थे ना, ज्यादा नहीं थे, इसलिए आईपैड पे कॉम्पेटिबल है। अगर ये 6 या 7 होते तो फिर ये आईपैड में लैंडस्केप तक तो चल जाता, लेकिन पोर्ट्रेट पे नहीं चल पाता। ओके, तो इन शॉर्ट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको आईपैड से ही रिस्पॉन्सिव मेन्यू यूज करना है। आपको बस ये चेक करना है किस स्क्रीन से ये ब्रेक हो रहा है, और एग्जैक्ट उसी स्क्रीन से अपने मेन्यू को चेंज कर दो। ओके, ठीक है ना? तो कंपल्सरी नहीं कि मोबाइल मतलब आईपैड से ही आपको क्लिकेबल मेन्यू देने हैं। नो, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन। सेकंड डिव ग्रे वाली, ये क्या है? किस पर्पस के लिए यहाँ पे? तो जो ग्रे डिव है जिसमें ये बटन है, ये क्या है? इट्स अ बैनर, और इस बैनर में आएगा क्या? अ वीडियो, जो कि क्लिक करने पे होगा। तो इट्स अ बैनर। बैनर कैसे बनता है? हाँ, तो बैनर के लिए कोई डेडिकेटेड एलिमेंट है HTML5 में? नो, आपको डिव से बनाना पड़ेगा। लेकिन सिमेंटिक बनाने के लिए रोल दे दो, व्हाट? बैनर। ठीक है, फिर आपने इसमें क्या दिया? कंटेनर। ठीक है, बैनर का बैकग्राउंड क्या होगा? द ग्रे। तो इस ग्रे पे हवर करो, और इन्फो में कलर कोड क्या आ रहा है? 666। तो दिस इज बैकग्राउंड कलर हैश 666, और इसका टेक्स्ट कलर क्या है? व्हाइट। ठीक है, तो ये ग्रे, उसमें व्हाइट कलर का टेक्स्ट आ रहा है। तो कंटेनर है ना, यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस कंटेनर के अंदर दो चीजें हैं, द लेफ्ट हैंड साइड अ बटन एंड राइट हैंड साइड एक टेक्स्ट ऊपर और एक क्लिक बटन नीचे। नाउ ये क्या है? इमेज। पीएन तो इसके लिए ना मूव टूल से, जैसे मूव टूल से ऑटो सेलेक्ट ऑन और लेयर चूज करने के बाद यहाँ क्लिक करो, यू विल सी ये क्या है? पिक्चर है, शेप है, या टेक्स्ट है? टेक्स्ट है सर ये तो। इट्स अ टी लेयर, टी होता है टेक्स्ट, और टी टूल से चेक हो जाएगा ये कौन सी फॉन्ट फैमिली है। तो ये टेक्स्ट कौन सी फॉन्ट फैमिली का है? फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम। तो ये फॉन्ट ऑसम नाम की फॉन्ट फैमिली का टेक्स्ट है। फॉन्ट ऑसम फॉन्ट की फैमिली है जो कि इंटरनेट पे फ्री और पेड दोनों आइकन देता है। तो फॉन्ट ऑसम की साइट पे गए, ओपन किया, सी दिस इज fontawesome.com। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आई थिंक 6 चल रहा होगा शायद, और इसमें 53,000 फॉन्ट्स हैं। यहाँ से आप आइकन सर्च कर सकते हो। बट एक्चुअल में जो आप पीएचडी यूज कर रहे हो, ये इतनी लेटेस्ट वाली भी नहीं है। तो इफ यू स्क्रॉल इट डाउन, तो बॉटम पे ये 2014 दिखा रहा है, मतलब ये 10 ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है ना, 10 से ज्यादा अब तो।
और हमें फॉन्ट ऑसम 6 भी नहीं चाहिए। इस पीएचडी में जो फॉन्ट ऑसम का वर्जन था वो 4 होता है। तो इसको डाउनलोड, और दूसरी चीज आपको 53 वाले नहीं, आपको फ्री चाहिए, तो फॉन्ट ऑसम फ्री में भी आपको कितना आइकन दे देगा? 2016। लेकिन इन 2000 में क्या प्ले सेम वैसा है जैसा यहाँ चाहिए? इज इट द सेम प्ले बटन? क्योंकि ये अंदर से हॉलो भी है। ये देखो, ये अंदर से हॉलो नहीं है। क्या ये सेम है, अलग अलग है? अलग अलग सर। अलग अलग है। तो 6 वाले में ये सेम वर्जन नहीं था। हाँ, 4 में आपको मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज है। मैं सीडीएन का तरीका प्रेफर करता हूँ डाउनलोडिंग के लिए। व्हाट इज सीडीएन? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब कोई सीएसएस या जेएस की फाइल जो आप अपने सर्वर पे नहीं होस्ट करके यहाँ से यूज कर लो। तो यहाँ से आपने क्या टाइप किया? फॉन्ट ऑसम चाहिए आपको, सीडीएन जेएस। तो सीडीएन जेएस में फॉन्ट ऑसम कौन सा वर्जन दे रहा है? ये 6 दे रहा है, तो आपको तो पुराना चाहिए। क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे लिंक पे। इसके बाद ये आपसे ड्रॉप डाउन में वर्जन पूछ लेगा, तो आपको कौन सा चाहिए था फॉन्ट ऑसम का? 4th वर्जन। 4 में सबसे लास्ट कौन सा है? 4.7। मैंने 4.7 ले लिया। अभी आपको उसके लिंक देगा, तो ये इसकी सीएसएस है। ये इसकी सीएसएस की मैप फाइल है जो कि सैस में होती है। हमें ये वाली सीएसएस चाहिए, फॉन्ट ऑसम डॉट मिन डॉट सीएसएस। मिन क्या होती है? मिन होती है मिनिफाइड सीएसएस। मिनिफाइड मतलब ये कंप्रेस्ड होगी, इसमें एक्स्ट्रा वाइट स्पेस वगैरह जो था ना फालतू में, वो सब नहीं होंगे, ठीक है। तो एक सीएसएस आपकी अपनी है और एक सीएसएस आपने किसके लगाई है? आइकन्स के लिए। कौन सी वाली? फॉन्ट ऑसम। अब आप इनके आइकन का यहाँ यूज कर सकते हो। इस कंटेनर के अंदर दो चीजें हैं ना, बटन लेफ्ट पे है और ये टेक्स्ट राइट पे है। तो यहाँ पे आप वो डिव ले लो, डॉट फ्लेक्स, ठीक है। और इस फ्लेक्स को क्या दे दो? अलाइन सेंटर, ठीक है। इससे क्या होगा? ये दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन वर्टिकली दोनों क्या हो जाएंगे? सेंटर में। अब ये और ये इकट्ठे आएंगे ना, लेकिन वर्टिकल सेंटर में हो जाएंगे। यहाँ पे दो डिव ले लो। पहली वाली में क्या आएगा? बटन कौन सा? प्ले का। और दूसरी में क्या आएगा? एक पैराग्राफ। लेट मी शो यू अ फ्यू थिंग्स। और इसके बाद क्या आएगा? एक हाइपरलिंक। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्लिक टू प्ले वीडियो। और तो ये भी पुअर कंट्रास्ट है, क्योंकि ग्रे के ऊपर इतना रेड टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अब टेक्स्ट चेक कर लो टी टूल से। इसको सेलेक्ट करो। ये प्रॉक्सिमा नोवा थिन कितना है? 60 पिक्सल का। तो इस पी का साइज होगा चेंज। तो बैनर में कितने पी हैं? एक। तो उसका फॉन्ट साइज कितना है? 60। 60 को 4 आरईएम दे सकते हैं। और फॉन्ट वेट कितना है? 100। तो ये आ गया आपका टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा इसमें कौन है? ए। ए का कलर क्या है? वेरिएबल से, ए का कलर वेरिएबल से ले लिया, ये रेड आ गया आपका। तो ये भी फॉन्ट काम कर रहा है, ये भी फॉन्ट कर रहा है। इसके बाकी के फॉन्ट चेक कर लो क्या है। ये प्रॉक्सिमा नोवा रेगुलर 16 है, तो ये तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कलर देना था आपको। अब आते हैं इस पे। दिस इज फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम आपको कैसे देना है? बटन में। तो दिस इज योर बटन। बटन के अंदर टेक्स्ट नहीं, स्पैन ले लो, जिसकी क्लास क्या होगी? एफ ए। एफ ए मतलब फॉन्ट ऑसम। क्या ये आपको हिंट दे रहा है फॉन्ट ऑसम में? क्योंकि ये तो 2000 है। यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करो। तो डाउनलोड दिस एक्सटेंशन, HTML CSS सपोर्ट के नाम से जो आ रहा है ना, ये वाला। इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना। तो एक्सटेंशन नेम क्या है? HTML CSS सपोर्ट। इस एक्सटेंशन का फायदा क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे कोई क्लास लिखते हो ना, जैसे क्लास कॉल हाइफन, देख लो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है? हम्म? जैसे अपना कॉल हाइफन लिखा है, ये क्या कर रहा सर है? वो कॉलम को कॉल कर रहा है जो हमने वे और ये क्रिएट। कॉलम कहाँ से पिक कर रहा है? इनके नाम कहाँ से फैच कर रहा है? आप ही की CSS फाइल से, देख रहे हो। जैसे आपने यहाँ लिखा BA, तो देखो ये बैनर का हिंट दे रहा है, क्योंकि आपकी CSS में बैनर है। तो जो जो क्लास और आईडी आपने CSS में लिख रखी हैं, ये उनका क्या दे रहा है? हिंट दे रहा। हिंट दे रहा है। जैसे आपने लिखा अलाइन, तो अलाइन आ गया पूरा का पूरा। लेकिन
आपने एक सीसी लगाई है, दो? दो। दो। ये लोकल वाले का दे रहा है या जो सीरियन बेस है उसका भी दे रहा है? लोकल वाले का दे रहा तो लोकल का दे रहा है, सीरियन बेस वाले का अभी नहीं दे रहा। तो ये इसका ड्रॉबैक भी एक्सटेंशन का। कोई बात नहीं, उसके लिए क्या करो, इसकी सेटिंग में एक ऑप्शन आता है, ये भी सेटिंग्स। तो इसमें आता है एडिट करो इसकी जेसन फाइल को। इसमें ये देख सकते हो, ये सीएसएस की फाइलों का लिंक दे रहा है आपको। तो इसमें सीएसएस की फाइलें इसने क्या दे रखी है, अरे ये अरे है, ब्रैकेट अरे होता है। इसमें डबल एस्टिक मतलब ऑल फाइल्स। हमें यहाँ पे, क्योंकि ये इसको पिक कर नहीं पा रहा सीरियन को, इसका लिंक मैनुअली देना पड़ेगा, ऐसे कॉपी करके यहाँ पे। तो ये अरे में देना पड़ेगा, कैसे? डबल कोट में लिखना है इसको, कॉमा के बाद एक और डबल कोट और ये स्ट्रिंग दे दो, फिर इसको सेव कर दो। तो जैसे आपने ये किया, एक्सटेंशन को कुछ नहीं करना, बैक टू द होम पेज। अब आप यहाँ पे टाइप करो, कहाँ था बटन, ये रहा। जैसे आपने एफ ए लिखा तो क्या आ रहा है, फॉन्ट ऑसम। एफ ए क्लास देना कंपलसरी है। दूसरी क्लास कौन सी है, एफ ए हाइफन, ये कौन सा बटन है, प्ले। तो प्ले में कितने हिंट हैं करंट वाले फॉन्ट ऑसम में, 1 2 3, तो कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 3। प्ले नहीं, प्ले। अगर प्ले चूज किया, 1 सेकेंड, तो ये वाला बटन देगा। बट हमारा प्ले तो अलग है, तो प्ले सर्कल चूज करोगे तो ये चूज करेगा, बट ये तो नए वर्जन में भी था। सर्कल ओ यूज करोगे तो ये एग्जैक्ट आपको देगा जो आपको चाहिए, देख रहे हो। लेकिन क्या इसका फॉन्ट सेम है और इसका इंटरफेस सेम है? नहीं नो। सर। तो इसका फॉन्ट ऑसम को कैंसिल करके चेक करो। फॉन्ट ऑसम तो मिल गया ना, रेगुलर और 150 पिक्सल का होना चाहिए। और दूसरा जो बटन है वो, तो डॉट बैनर में जो बटन है उसकी स्टाइल में उसका बैकग्राउंड क्या हो, नन। उसका बॉर्डर क्या हो, नन। उसका टेक्स्ट कलर क्या हो, इनहेरिट। इनहेरिट कलर का मतलब क्या होता है, HTML से रिलेटेड जो होता है। पेरेंट है उससे ले लेगा। तो पेरेंट में वाइट है, ये भी वाइट ले लेगा। सी, ये ऐसे आ गया। लेकिन इसका फॉन्ट साइज आपने दिया नहीं, कितना था, 150 ना, तो 10 REM थी। तो नाउ सी क्या हुआ, ये परफेक्ट वैसा ही आ गया जैसा आपको डिजाइन में दिया गया था। बस इसमें ऊपर और नीचे थोड़े से गैप हैं। ये ऊपर और नीचे के गैप क्यों रखे गए हैं, ताकि वीडियो को स्पेस मिले। लेकिन अभी तो वीडियो भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जेएस के क्लिक पे वीडियो प्ले होता है। तो टेम्पररी मीन वाइल आपने यहाँ पे 6 REM/0 की पैडिंग दे दी। 6 कम पड़ रहा है, मेक इट 10। 10 दूंगा तो कितना हो जाएगा, 150। 20 कर दो, 20 ज़्यादा ना हो जाए। ये ऐसे ही टेम्पररी है, डमी है। हाँ, तो मैंने 15 15 REM का गैप दे दिया, तो यहाँ से 15 15 जस्ट प्लेस होल्डर, स्पेस को होल्ड करने के लिए। अब ये परफेक्ट वैसा ही है या कोई माइनर सा डिफरेंस है? दिस ओनली वन डिफरेंस, और वो क्या है, द गैप। स्पेस का सर। ये बीच में स्पेस नहीं है। अब ये स्पेस का, अगेन कल वाला जो ऑटो टूल है उससे चेक करो, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल की प्रेस करो, लेकिन देखो आज हिंट नहीं आ रहा। इस पे चेक करो तो आ रहा है, लेकिन ये अब आया है। तो समटाइम्स ये एआई टूल फेल हो जाता है। ये कितना गैप दे रहा है आपको, हम्म? 36 px। बट ये सही नहीं है, क्यों? इट्स नॉट एग्जैक्ट, क्यों? क्योंकि ये जहाँ एल है वहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा गैप के बाद गैप के बाद सर। गैप। दिस इज नॉट परफेक्ट, इसलिए आपको मैनुअली इस टूल से चेक करना पड़ेगा। कैसे, करेक्ट सिलेक्शन ले लो और ये देखो 39 करो सर। 40। अब ये परफेक्टली 40 आ रहा है ना। तो बटन को राइट मार्जिन कितना दे दो, 40। अब ठीक है ना। Yes, sir। दूसरा, आपने यहाँ फ्लेक्स नाम की क्लास रीयूज की है, क्योंकि दोनों एक साथ आने थे ना, तो हमने फ्लेक्स नाम की डिव ले यहाँ पे ली। मार्जिन की जगह गैप सेट करते थे। हाँ, फ्लेक्स में गैप भी दे सकते हो वैसे, ठीक है। हम्म, तो दिस इज माय फ्लेक्स वाले डिव। अब हमने फ्लेक्स डिव को दोबारा रीयूज किया और अलाइन सेंटर नहीं देते तो क्या होता, हम्म?
ये इसके साथ ऊपर की तरफ अलाइन हो जाता है, तो मतलब हमने यही क्लासेस सेम जो पहले बनाई थी वही रीयूज कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइकन कहाँ से आ रहा है, आपके सिस्टम से या इंटरनेट से? सिस्टम से। तो ये इंटरनेट से आ रहा है ना, सीडीएन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फाइल, ये आप नेटवर्क पे देख सकते हो, इसको कैश डिसेबल करके। फॉन्ट ऑसम, ये रहा फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम 6.3 केबी का है, लेकिन जो फॉन्ट ऑसम के आइकन्स हैं वो 77.8, मतलब ये टोटल 85 केबी के करीब है दोनों मिला के, ओके। नाउ ये इसका डेस्कटॉप इंटरफेस है। व्हाट अबाउट रिस्पॉन्सिव? सर ये कैश डिसेबल करने से क्या होता है इस टूल एक्चुअली पे? में ये कैश डिसेबल, जैसे हम लोग कैशिंग जो होती है ना ब्राउजर की, वो हट जाती है। तो टेस्टिंग के टाइम पे मुझे कैश डिसेबल करना पड़ता है, जैसे मुझे अभी फाइल में देख रहा हूँ, तो देख रहे हो ये मुझे जो फाइलों की जो एग्जैक्ट पाथ है ना वो नहीं दिखा रहा, देख रहे हो 00 KB दिखा रहा है, क्योंकि कैशिंग से उठा रहा है डेटा। अब ये एग्जैक्ट सर्वर से पिक कर रहा है। बट नॉर्मली कैश इनेबल होना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट पहली बार रिसोर्स को लोड करे, दूसरी बार कैश से उठा ले। अगर कैश में डेटा होगा तो फास्ट लोड होगा, स्लो? फास्ट हुआ। फास्ट। लेकिन पुराने आने के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे ना। क्या पता डेटा बैकएंड सर्वर पे अपडेट हो गया हो, सीएसएस अपडेट हो गया, लेकिन आपको तो कैश क्या करेगा, नहीं दिखाएगा पुरानी, पुरानी दिखाई। पुरानी दिखाएगा। तो ये कैशिंग के बेनिफिट्स हैं। ऑल राइट, रिस्पॉन्सिव चेक करे थे हम लोग। अप टू वॉट स्क्रीन ये परफेक्ट है। सी 1200 तक ठीक था, ये यहाँ है। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज कम कर दिया ना इसका, तो ये हमने कितना किया था 10 REM, तो अब ये 150 है। अब ये 130 हो गया है, क्यों? क्योंकि रूट का साइज चेंज हो गया ना। रूट कितना है अब? रूट मतलब HTML का साइज चेंज हो गया ना। रूट कितना हो गया? 30। तो देखो बटन का साइज चेंज हो गया। और छोटा करो तो ये आईपैड तक तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं करेगा। आप सीधा आईपैड ही देख लो, सबसे छोटा आईपैड लो, मिनी। लैंडस्केप पे भी ठीक है, पोर्ट्रेट पे भी ठीक है, बस एक टेक्स्ट जो है वो रैप होके नीचे आ रहा है। फिर आता है मोबाइल। ये है मोबाइल का लैंडस्केप, यहाँ दो वर्ड नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट है या नहीं? नहीं। नो। तो इसको नहीं। चेंज तो करना है, लेकिन सभी स्क्रीन पे नहीं, सिर्फ पोर्ट्रेट पे। पोर्ट्रेट में दिस इज योर पोर्ट्रेट मोड। डॉट बैनर के डॉट फ्लेक्स को चेंज करो। क्या? तो आपने जब फ्लेक्स दिया था, क्या उसको फ्लेक्स फ्लो दिया है? जो आपने फ्लेक्स ओके। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया उसको फ्लेक्स फ्लो दिया, रो रैप? नहीं, तो रो रैप नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स की डायरेक्शन। तो फ्लेक्स की डायरेक्शन रो है ना, रो की बजाय ये क्या कर दो, कॉलम कर दो। तो कॉलम जहां वो ऐसे आ रहे थे वो ऐसे आएंगे। दूसरा, इनका अलाइन आइटम क्या था, सेंटर। उसको स्टार्ट कर दो। बट स्टार्ट तो करोगे तो यहाँ आ जाएगा, अगर नहीं करोगे डिफॉल्ट तो फिर वो मिड में रहेगा। ऑल मिड भी ठीक ही है, ठीक है। हाँ, इफ़ यू वांट आप इनके फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हो, ये वाले, इफ़ यू वांट। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, डिज़ाइन नहीं बोल रहा कि इसको छोटा करो, बट यस आप इसको कर सकते हो। बट इसको करना ही है तो आईपैड पे कर लो, ताकि यहाँ पे भी वो सिंगल लाइन में है। स्क्रीन पे ये 3 पिक्स आ रही है, तो बैनर का पी को आईपैड पे चेंज कर दो। दिस इज आईपैड, तो उसका फॉन्ट साइज 3 REM कर देना। तो ये डेस्कटॉप पे 4 है, यहाँ 3 हो जाएगा। और फोन पे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रैप करेगा, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 REM हो जाएगा, तो मतलब 1 पिक्सल, 15 पिक्सल तो कम हो ही रहा है ना ये भी। इज इट ओके? बेटर है। और इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो पोर्ट्रेट है तो फुल स्क्रीन पे आ ही जाएगा। डन। तो ये दो थोड़े से इजी थे, इनमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अब स्टार्ट होने वाला है, दिस वन। इट्स अ डेव और अ सेक्शन, जो रेड कलर का ब्लॉक है पूरा। सेक्शन सर, इट्स अ सेक्शन, व्हाई? क्योंकि ये अलग सेक्शन है ना, क्योंकि इसमें सारी अलग चीज। नहीं, एक्चुअल में सेक्शन फिर ये क्यों नहीं है ग्रे वाला? मैंने इसको बैनर से लिया, सर डेव इसमें से बहुत लिया। सारे, सर इसमें ये तो बहुत सारे बैनर। डिव है। क्योंकि सेक्शन में हेडिंग होती है, देयर इज नो सब हेडिंग ना, यहाँ H2 नहीं है, ये यहाँ H2 है, तो ये सेक्शन होगा। ये व्हाइट वाला जो है ये सेक्शन नहीं होगा, ग्रे वाला होगा।
ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा। सेक्शन सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हैं? सर जहाँ जहाँ पे पे हेडिंग हेडिंग हो, हेडिंग और यूज। ये हेडिंग कौन सी है? H2। तो ये रेड कलर आपको रीयूज करना है। इसमें ऊपर से गैप है यहाँ पे और बॉटम पे, वो गैप आप मैन्युअली चेक कर लो इसके थ्रू। तो ये टॉप का गैप कितना है? 50। और इसके बॉटम पे ये जो शेप है इसको चूज करो। इसका बॉटम भी कितना है? 50। तो टॉप और बॉटम से कितना गैप है? 50। ये थर्ड डिव है। इस वेबसाइट पे एक सेक्शन होगा, मल्टीपल सेक्शन होंगे? हाँ, मल्टीपल। तो अगर आप सेक्शन को बैकग्राउंड रेड दोगे तो फिर तो ये भी रेड हो जाएगा, और जब इसको ग्रे दोगे तो ये भी ओवरराइट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करो, इनको क्लास दे दो। जैसे ये टॉप से कौन से कलर का बैकग्राउंड है? फर्स्ट था ब्लैक, सेकंड था ग्रे, और थर्ड है ना ये। तो इसको एक नाम दो, रैप 3। रैप मतलब रैपर। तो ये एक रैपर है, लेकिन किस नंबर पे, कौन सी पोजीशन का रैपर है? 3 नंबर। थर्ड। तो सेक्शन कितने भी बनाओ, बस रैप अलग अलग देने से उनके बैकग्राउंड अलग हो जाएंगे। और फिर इसमें आएगा कंटेनर। सीएसएस में रैप 3 का बैकग्राउंड क्या होगा? वेरिएबल। कौन सा? रेड। टेक्स्ट कलर क्या होगा? वाइट। टॉप से पैडिंग कितनी है? 50। और बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। ओके। तो ये है मेरा थर्ड रैप का। तो सी ये रेड आ रहा है, ठीक है, फुल विड्थ का। और इसके अंदर कंटेनर भी है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं रो के? हम्म इसके अंदर रो के कितने कॉलम्स हैं? 3 सर। 3। 3 हैं, लेकिन एक्चुअल में जो राइट के 2 हैं वो तो ग्रुप्ड है ना, वो तो एक ही है, एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। हम्म जो राइट के 2 है ना, जिसमें फीचर 1, 3 और 2 एंड 4 है, ये अलग अलग हैं, एक ही ग्रुप का पार्ट है। कौन सा? ये देखो ना, ये आप बोल रहे हो ये एक है, ये एक है, ये एक है, बट एक्चुअल में चारों तो ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप में आते हैं। तो इसलिए इंस्टेड आप इसको 4, 4, 4 बनाओ, आप इसको 4 एंड 8 बना लो। क्यों? ताकि इन पूरे को, इन सभी को आप ग्रुप कर सको, अदरवाइज क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। सो कंटेनर में रो में सबसे पहला कॉलम 4, जहाँ H2 आएगा, और दूसरा कितना होगा? 8। दिस 8, दिस इज 4। जो 4 है ये वाला, ये 370 का होगा, और जो 8 है ये 770 का होगा। ओके। 4 के अंदर क्या आएगा? हम्म H2। H2। लेकिन जो H2 का फॉन्ट साइज है, लाइन हाइट है, बॉर्डर है, वो बाकी H2 से मैच कर रहे हैं, अलग अलग है? अलग है सर। एक्सेप्ट कलर, बाकी सब चीजें क्या है? सेम। N। तो कलर छोड़ के सब कुछ दे दो H2। तो दिस इज H2 आर सर्विसेज, और इसके आगे डॉट भी लगा हुआ है, डोंट स्किप दिस डॉट। लेकिन आपको इसको डिजाइन के अकॉर्डिंग लेके आना है, ये तो अभी ऐसा है। तो जैसे मैंने कहा, ये H2 एक नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो H2 को कलर छोड़ के बाकी सब दे दो। जैसे सबसे पहले फॉन्ट साइज दो, थोड़ा सा जूम कर लो, टी टूल से चेक करो। टी टूल आपको ना एक पॉपअप भी देगा, क्योंकि आपके लैपटॉप में फोटोशॉप पायरेटेड अगर है, तो पायरेटेड फोटोशॉप ना फॉन्ट्स नहीं दिखाता। जैसे ये देखो, जब आप इसको टेक्स्ट को चूज कर रहे हो ना, ये शेप का टेक्स्ट, तो अब मेरे फोटोशॉप में इस लैपटॉप में फॉन्ट ऑप्शन नहीं है ना, तो वो ऐसा पॉपअप दिखाएगा। आपको कैंसिल करके प्रॉपर्टी चेक करनी है कि कितने पिक्सल का है, ठीक है। तो सी फिर से T2 लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। दिस इज प्रॉक्सिमा नोवा बोल्ड और 72। अब हमने ऑलरेडी वेबसाइट में कौन सा फॉन्ट लगा रखा है? बॉडी में कौन सा फॉन्ट लगा रखा है? Nova। प्रॉक्सिमा नोवा। और हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो फॉन्ट वही है। क्या हेडिंग बोल्ड है? यस, क्योंकि हमने बोल्ड वाला भी इंस्टॉल किया है। तो हमारी हेडिंग प्रॉक्सिमा नोवा ही है, हमारी हेडिंग बोल्ड है, लेकिन हमारी हेडिंग 72 नहीं है। तो आपको फॉन्ट साइज देना है, फैमिली और वेट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनहेरिटेड क्या है, ये कौन सी फैमिली को इनहेरिट कर रहा है? उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो तो ऑलरेडी इनहेरिटेड है ना, ये देखो ना, प्रॉक्सिमा। ठीक है, तो ये वही फॉन्ट फैमिली है, और वे वेट में बोल्ड भी है।
लेकिन आर और सर्विस के बीच में गैप आ रहा है बहुत सारा, इसमें ये गैप नहीं है, तो इसको कैसे कम कर सकते हैं? आर और सर्विसेज के बीच के गैप तो कैसे कम कर सकते हैं? हम्म मतलब ये दो लाइनें हैं, हमें लाइन के गैप को कम करना है, तो क्या कम करेंगे? ये तो मतलब H2 के अंदर दो लाइन्स में आ रहा है ना, एक लाइन में लाइन आर है। लिखा रहा है और एक, यस, यहाँ पे लाइन हाइट कम करनी है। क्या कम करना है? लाइन हाइट। तो हमारी लाइन हाइट तो नॉर्मल है, डिफॉल्ट। हमने कितनी दे रखी लाइन हाइट? वन पॉइंट C16 थ्री के साथ नहीं, वो मैं हटा दी थी, क्योंकि 1.3 होती है जर्नल प्रेफरेंस, जब आप बिना डिजाइन के बना रहे हो। अब तो आपको डिजाइन फॉलो करना है ना, तो डिजाइन जब हम फॉलो कर रहे हैं वहां पे 1.3 होगी नहीं होगी ये आपको पता थोड़ी है। जैसे इसके केस में कितनी हुई? 80। इसके केस में कितनी हुई? 80। तो हमें पता थोड़ी है कि वो कितनी कितनी लेगा, तो हम 1.3 कैसे ले सकते हैं? क्लियर? सो यस सर। यहाँ पे भी लाइन हाइट चेक करो कैसे। इसी के साथ यहाँ पे आता है ये वाला टूल, दिस इज कॉल्ड करेक्टर टूल। इस पे क्लिक करो, तो ये 72 है ना साइज, इसके सामने लाइन हाइट आ रही है, ये कितनी है? 60। तो फॉन्ट साइज 72 की लाइन हाइट 60 px। अब आपको डिफरेंस दिखाई दिया? हाँ। तो लाइन हाइट अगर नॉर्मल रखोगे तो ऐसे आएगा, और अगर लाइन हाइट आप 60 कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, परफेक्टली डन। यस सर। लेकिन एक चीज मिसिंग क्या है, ये नीचे की लाइन, ये लाइन क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन या बॉर्डर बॉटम? बॉर्डर बटन से गुड, क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन होता तो आर के नीचे भी आता और डॉट पे खत्म होता है, ये तो पूरा एंड तक आ रहा है, तो दिस इज बॉर्डर बॉटम। मूव टूल का यूज करके इसको चूज करो, ये एक शेप होगा। हाँ, इट्स अ लाइन जो कि शेप से बनी है। शेप की प्रॉपर्टीज के लिए दो तीन तरीके हैं। पहला, या तो शेप टूल चूज कर लो, तो ये शेप टूल है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, तो शेप की हाइट कितनी है? 10। दूसरा तरीका, शेप के कर्सर को यहाँ ले जाके कंट्रोल क्लिक कर दो, जो इन्फो है ये उसको सेलेक्ट करके बता देगा कि वो 370 बाय कितनी हाइट का है? 10। तो आपको बॉर्डर बॉटम देना है कितना? 10 पिक्सल, और सॉलिड कलर तो देना ही नहीं है, क्योंकि कलर तो इनहेरिट होके कितना हो जाएगा? व्हाइट। तो जहां व्हाइट टेक्स्ट है वहां व्हाइट कलर आएगा, जहां ब्लैक टेक्स्ट है वहां पे ब्लैक आ जाएगा। ओके। अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन हम पहले ये कंप्लीट करके इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ओके। बट यस, दिस वन इज डन, ये कंप्लीट हो गया। अब आपने एक H2 बनाया है, क्या आपको दोबारा यहाँ पे H2 को स्टाइल देना पड़ेगा? नो सर। नो। तीसरी बार यहाँ देना पड़ेगा? नो सर। नो। तो दिस इज कॉल्ड रीयूजेबल कंपोनेंट्स। जैसे आपने रो कॉलम बनाए हैं ना, इनको बार बार यूज करो। इनफैक्ट अभी तक अगर आप देखो तो आपने डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की क्लास को भी दो, और अलाइन सेंटर को, इसको भी दो बार यूज कर लिया, देख लो। तो हमारे जो तरीका चल रहा है इसमें फायदा क्या है? हमने पहले तो बहुत सारी चीजें डिफाइन कर दी, अब हम बार बार उनको क्या कर रहे हैं? हाँ, अब हम उनको रीयूज कर रहे हैं। ओके। तो जब जैसे जो शेफ्स होते हैं, तो शेफ्स लोग क्या, मतलब ये लोग क्या करते हैं, पहले से ही इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रखते हैं अपने पास, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े ये क्या कर सकें, उसे इंस्टेंटली यूज कर सकें, है ना? तो ये लोग पहले से क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को बना के अपने पास रेडी रखते हैं। सेम वही चीज हम कर रहे हैं, जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और जो नहीं है जैसे H2 वो हमने रन टाइम पे खुद बना लिया। ओके। लेकिन एक बार बनाया और आगे 5 बार ये क्या होता जाएगा? रीयूज होगा। अब आ जाओ 8 कॉलम के अंदर। इस 8 कॉलम में कितनी चीजें हैं? 4। तो ये है 770। अब इसमें दो ऊपर और दो नीचे आ रही हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे आप नेस्टेड ग्रिड बना लो। नेस्टेड ग्रिड क्या होता है? रो के अंदर 4 और 8 है, 8 के अंदर फिर से रो ले लो, और इसमें मुझे 4 चाहिए, लेकिन दो ऊपर और दो नीचे आना चाहिए, तो कौन सा कॉलम लूंगा मैं? हम्म? तो रो में कौन सा कॉलम हाफ आता है? सर 6। गुड, 6। ये एक ले लो और इसको 4 बार कॉपी कर लेना। परफेक्टली डन। यस सर। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड कॉलम्स नाउ। तो नेस्टेड, जैसे टेबल के अंदर टेबल होता है तो नेस्टेड टेबल होता है।
वैसे ही ग्रिड के अंदर ग्रिड आएगा, लेकिन ये ग्रिड के अंदर ग्रिड किस में है, रो में बनेगा या कॉलम के अंदर बनेगा? सर कॉलम। कॉलम, तो कॉलम के अंदर फिर से रो लेके फिर से आप 12 ग्रिड यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये। लेकिन इसको 4 बार मत बनाओ, सिर्फ एक को बनाओ और बाकियों को कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि काफी सारी चीजें तो सेम ही है इनमें, सब कुछ सेम ही तो है। तो ये है मेरा यस सर। 6। इस 6 के ओपन करो और इसके अंदर कितनी चीजें आ रही हैं, दो। लेफ्ट में आ रहा है सर्कल, राइट में आ रहा है टेक्स्ट, तो अगेन कौन सी डिव यूज कर लो, डॉट फ्लेक्स। क्या इसका अलाइन आइटम सेंटर है इन दोनों का? हाँ, तो ये भी फ्लेक्स है और अलाइन सेंटर होगा, तो इसके अंदर कितने चाइल्ड होंगे, दो। लेफ्ट, राइट। लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है? हम्म, लेफ्ट में सर, यस। तो लेफ्ट में एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल किससे बनेगा, कोड से, और इसके अंदर फॉन्ट ऑसम है। तो एक डिव ले लो, डॉट सर्कल, जिसके अंदर क्या आएगा, स्पैन डॉट एफ ए, और ये कौन सा फॉन्ट ऑसम है, क्लाउड। तो एफ ए हाइफन क्लाउड ले लेना, ये क्लाउड हो गया। क्या आइकन सेम है? यस, परफेक्ट। अब सर्कल को डिजाइन दो, तो डॉट सर्कल कितनी विड्थ का और कितनी हाइट का है? जैसे एक कॉलम कितना का होता है 12 ग्रिड में? हम्म 12 ग्रिड में एक कॉलम कितना होता है? एक कॉलम का वन। कंटेंट होता है 70 ना, एक कॉलम का कंटेंट होता है 70, और उसमें 30 का गटर मतलब 100 ऐड कर दो, तो कितनी विड्थ हो गई? सर ये आपने एक बार डिवाइड कैसे किया फिर से बता देंगे? एक्चुअल में देखो ना, ये 100 के 12 थे, ये 100 इंटू कितने बॉक्स हैं, 12 है, 12। करेक्ट। लेकिन जो 100 है ना फर्दर, वो भी डिवाइडेड है, उसमें लेफ्ट में 15 की पैडिंग है, फिर 70 का कंटेंट बॉक्स है, फिर 15 का गैप है, ओके। तो जो बीच का कंटेंट है वो कितना है, ये जो गैप है ये 70 कितना का। है, 15, इसका 15 और इसका 15, तो ये कितना है, गटर 30, ये कॉलम है, ये 70 का है, तो 70 प्लस 30 कितना हो गया, या फिर मैनुअल भी निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये 100 का आएगा, तो 100 बनाने के लिए विड्थ कितनी दे दो, 100। स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो 1/1 देके, ठीक है। ये 2 पिक्सल का बॉर्डर ले रहा है सॉलिड, ये बॉर्डर 2 ही है या नहीं, ये आपको क्रॉस चेक भी करना है। आओ थोड़ा सा जूम करो और यहाँ से आप पिक्सल गिन लो, या फिर आसान तरीका, चेक करो ये कौन सा शेप है, ये शेप है ना, इलिप्स है, और इलिप्स किस में आता है, शेप में। तो शेप में ये आ रहा है आपका बॉर्डर, ये 2 पीटी, पीटी ऑलमोस्ट पिक्सल के बराबर होता है, 100% तो नहीं, बट आई थिंक 12 पीटी जो होता है पॉइंट्स, वो 16 पिक्सल के बराबर होता है, बट ये पहले के उसमें था, पिक्सल टू पीटी, 2 पिक्सल, हाँ 1.5 पीटी होता है, 10 पिक्सल 1.75 होता है, तो ठीक तो बोला मैंने, 16 पिक्सल 12 पीटी बोला ना मैंने, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। मतलब ये 4/3 होता है, अगर पिक्सल 4 है तो पीटी उसका कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है, 2 पीटी ना, तो पिक्सल कितना होगा इसका, 3 × 3/4 है ना, इतना ही तो होगा, 1.25, परफेक्ट है ना ये। नहीं, पिक्सल से गलत नहीं हो गया, 3/4 ही होगा शायद, कोई नहीं, इतना 19-20 का माइनर चलता है, तो आप इसको 2 ही दे देना, नहीं तो फिर 1.5 दोगे तो वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। शेप को सेंटर में कैसे ला सकते हो परफेक्ट, हम्म उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ग्रिड की, डिस्प्ले ग्रिड में प्लेस आइटम, प्लेस आइटम इज द शॉर्टकट ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, एक तो अलाइन आइटम और दूसरा जस्टिफाई आइटम, तो ये इन दोनों का शॉर्टकट है। ग्रिड में आपने ये दोनों दे दिए, अलाइन और जस्टिफाई आइटम का शॉर्टकट, तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कहाँ जाएगा,
सेंटर में, और इसको राउंड कैसे करना है, बॉर्डर रेडियस कितना 50%। तो सी ये सर्कल बन गया, ये इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ रहा है। बस उसका फॉन्ट साइज दे दो, T2 से फॉन्ट ऑसम कितना है 36, इसका फॉन्ट साइज निकालो 36। ठीक है ना, ये परफेक्टली डन। बट ये एक बार बनाया और रीयूज कितनी बार होगा, 3 बार, और मतलब टोटल 4 बार। फर्दर यहाँ पे ये कौन सी हेडिंग है जो दूसरी डिब में आ रही है, तो लेफ्ट वाली डिब में ये आया था ना, ये राइट डिब है, राइट डिब में कौन क्या आएगा H3, और इसके बाद लॉरेम। लॉरेम इसमें कम ही है तो ज्यादा वर्ड्स मत लेना। अब इसको सेट करो, एक तो गैप देना है, गैप कैसे दो, 30 यानी कि 2 REM का गैप देके। सर्कल का राइट मार्जिन कितना 2 REM। फिर रैप 3 में कौन सा एलिमेंट है, H3 है, और रैप 3 में PB है। दो ही एलिमेंट है ना रैप 3 के अंदर। अब सर्कल तो डिजाइन हो गया ना H3 और P, तो ये सिलेक्शन को हटाते हैं, कंट्रोल D, T2 चेक करो और इसको चेक कर लो। ये प्रॉक्सिमल हुआ बोल्ड है कितने पिक्सल का 16, तो H3 का फॉन्ट साइज कितना है 16। तो फिर इसका 6, अगर ये 16 है तो ये कम होगा, तो ये थिन है और कितना है 14, तो इसका फॉन्ट साइज 14 है, लेकिन इसका फॉन्ट वेट कितना है 100। इसका नॉर्मल है तो मत दो, इसको 100 दे दो, हो गए ना दोनों ठीक। लेकिन इसमें और इसमें गैप बहुत है, तो इसमें लाइन हाइट कितनी है, तो ये देखो 14 पे, अच्छा ये दिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको दोबारा सेलेक्ट करो। अब आ गई, कितनी आ रही है 14 पिक्सल पे लाइन हाइट कितनी आ रही है 22 22। पी। और जब आपको तीनों प्रॉपर्टी देनी होती है ना, साइज, वेट और लाइन हाइट, तो फॉन्ट ओनली लिखा करो, तो साइज कितना 14, लाइन हाइट कितनी 22 पिक्सल, वेट कितना 100, नहीं ये पैराग्राफ है ना, हाँ ठीक है 100। उसके बाद इसकी फैमिली देना कंपल्सरी हो जाएगा, वो आपको देनी पड़ेगी बस। तो ये क्या है, वेट, साइज, लाइन हाइट और ये फैमिली, ये चारों एक ही बार में आ गए। और तो 3 देने थे, लेकिन 3 की जगह हमने एक ही शॉर्टकट में दे दिया। और सेम लाइन हाइट आप हेडिंग को भी दे सकते थे, कि हेडिंग की लाइन हाइट कितनी आ रही है 30, ठीक है, तो ये 30 का, ये 60 लाइन हाइट का। अब एक आपका परफेक्ट बन चुका है, बस अब कॉपीज बना लो। कितनी, तो कॉलम 6 को कॉपी करके 2 3 4 4 टाइम्स पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इनके टेक्स्ट चेंज कर दो, फीचर 1, दिस इज फीचर 2, फीचर 3, और ये वाला फीचर 4 हो गया। ठीक है, आइकन चेंज कर दो, बल्ब सेकंड कौन सा है, दिस कटलरी। अगर आइकन्स में दिक्कत होती है, मतलब सर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेना फॉन्ट ऑसम की। तो ये सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको क्या करो, गो टू द सर्च आइकन, और सबसे पहले क्लिक कर दो फ्री पे, ताकि वो आपको सिर्फ 2000 आइकन दे। अब आप उसकी कैटेगरी सर्च कर सकते हो, अगर कैटेगरी पता चल रही है तो फिर यहाँ से उस पर क्लिक करो, वो उसके हिंट में बता देगा। ठीक है, तो ये कटलरी था। थर्ड कौन सा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बोल्ट आइकन होता है, और ये गेबल हैमर जो होता है, बोल्ट, दिस इज गेबल। मुझे तो खैर सारे फॉन्ट्स में ऑलमोस्ट याद ही हो गए हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ये गैप ऊपर से 50 था, ये बॉटम 50 था, लेकिन ये गैप हमारा 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं ज्यादा है। उस पर क्लिक करके चेक कर लो, सी ये गैप कितना आ रहा है 60 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें 60 का गैप देना है, लेकिन ये गैप सभी ग्रिड में है या सिर्फ इसी में है? सिर्फ इसी वाले में।
तो एक काम करो, एक एक्स्ट्रा गैप प्रॉपर्टी दे दो। ये गैप एक्स का है वाई का? वाई का। तो मैंने क्लास बनाई जी वाई फिर 4, और इसका जो गैप होगा वो टॉप बॉटम से 4 REM/0 का होगा। ऑलरेडी तो 2 था ही। सर ये हमें पूरी वैल्यू लिखेंगे ऐसे 4 REM, या मतलब ये पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं? एक सेकेंड, पिक्सल की बात कर रहे हो? कौन सी पूरी वैल्यू? नहीं सर, जैसे आपने ये 4 REM दिया है ना अभी। जी, हाँ, तो सर इसे हम पूरा भी लिख सकते हैं जो वैल्यू है 60 सर पिक्सल। उधर। पूरा लिखो तो 60 पिक्सल हो जाएगा ना, 60। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा लेकिन उसका नुकसान है, देखो 60 पिक्सल डेस्कटॉप के लिए है। मोबाइल पे हमें इसे कम करना चाहिए ना, क्या मोबाइल पे इतने गैप होने चाहिए? जैसे ये गैप कितना है, 30, लेकिन हमने 2 REM दिया है। तो ये डेस्कटॉप पे 30 है, आईपैड पे ये 26 हो जाएगा, और फोन पे ये 24 हो जाएगा। क्यों? कि हमारे रूट के फॉन्ट साइज स्क्रीन टू स्क्रीन क्या और कर रहे हैं, सेम है, चेंज हो रहे हैं? इससे क्या है देने से सर, 4 REM या टू आर देखो, एम आप लैपटॉप को 1 फीट दूरी से देखते हो, लेकिन क्या आईपैड और मोबाइल को इतनी दूर से देखते हो? नहीं सर। तो ये जो गैप 30 पिक्सल्स हैं, एज पर द डिजाइन, इतना, ये तो डेस्कटॉप के लिए है ना। डेस्कटॉप पे जैसे ये 100% जूम करो इसको, यहाँ अपने वेबसाइट पे आ जाओ। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है ना, डेस्कटॉप के लिए तो 30 ठीक है। क्या फोन के लिए भी इतना ज्यादा गैप देना चाहिए? क्योंकि फोन तो लैपटॉप से आधी आधी डिस्टेंस पे होता है। हाँ जी सर। तो हमें एक्चुअल में इसको कम करना चाहिए। इस पीएचडी में एक कमी और क्या है, सिर्फ डेस्कटॉप का डिजाइन आपके सामने है, आपके सामने मोबाइल का डिजाइन नहीं है। तो मोबाइल का यूजर एक्सपीरियंस अलग होता है। ओके, अब ये कितना आ रहा है, 4 REM, यानी कि 60। परफेक्ट हो गया। चेक करो रिस्पॉन्सिव। आईपैड में आ जाओ, गो टू लैंडस्केप फर्स्ट। क्या ये परफेक्ट है या कोई दिक्कत आ रही है? यस, एक दिक्कत है। जो अ सर्विसेज का टेक्स्ट है वो कॉलम 4 से बाहर निकल गया है। तो ये कॉलम 4 से बाहर चला गया है, क्यों? ये पिक्सल में था ना, ये कितना पिक्सल था, 72। अगर इसको आईपैड पे हम कम करके 62 या 60 कर लें तो ठीक रहेगा, है ना? लेकिन सभी स्क्रीन पे या सिर्फ आईपैड पे? अभी पे। नहीं, सभी स्क्रीन पे क्यों, सिर्फ आईपैड पे करते हैं ना, डेस्कटॉप पे 72 रहने दो। तो ये आईपैड है, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 72 की जगह 60 पिक्सल कर देना। तो डेस्कटॉप पे कितना रहेगा, 72, इस स्क्रीन पे 60 हो जाएगा। अब गैप भी आ गया ना, परफेक्ट हो गया। इसको मत चेंज करो, ये तो ठीक है। फिर इस पे ऐसे आ जाओ। अब क्या होगा, पोर्ट्रेट मोड पे ये सर ओवरलैप हो गया। ओवरलैप, यहाँ से आपको कॉलम ही चेंज कर देने हैं। और सर्विसेज, और ये चारों नीचे आ जाए और सर्विसेज आधा हो जाए। तो ये डेस्कटॉप का 4 कॉलम है, ये टैब का 6 हो जाए। तो टैब का 6 मतलब टैब पे कितना, 50% हो गया। ये टैब पे 8 आए या फुल हो जाए? ये टैब पे अभी 8 आ रहा है ना, क्योंकि ये कॉल 8 है, लेकिन टैब पे कितना आना चाहिए था, 8 या फुल? फुल। फुल का मतलब 12। तो ये 12। टैब पे 50% होगा, ये 12 होगा, क्योंकि ये 6 और 12 18 होते हैं। तो 12 ऑटोमेटिकली रैप होके नई रो में आ जाएगा। ओके, सी, ये ऐसे हो गया। तो अब ठीक है, पहले ठीक था। अभी सर। ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी, मोबाइल का लैंडस्केप, ये वाला। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है? नो। नो, क्यों? क्योंकि 640 ऑलमोस्ट आईपैड के बराबर है। तो और वैसे भी ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी चली गया, कंपैटिबल हो गया। यहाँ पे चेंज करना क्या, पहले इसको हाफ नहीं, कितना कर दो, सर फुल कर देंगे। 12। तो कॉल पी पे पोर्ट्रेट पे 12 कर दो। ठीक है। इनफैक्ट ये आप एक बार कर रहे हो हेडिंग में, ये जितनी बाकी की हेडिंग है ना, इनको भी सेम यही क्लासेस यूज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो ये फुल हो गया, और ये दोनों कैसे आने चाहिए अब, जो ये हाफ हाफ आ रहे हैं 12 के अंदर, ये 6 है ना सारे। तो ये लैंडस्केप तक 6 थे, हाफ हाफ थे, अब कितने हो जाए, हाँ अभी चाह रहा हूँ फुल हो जाए। सी, तो ऐसे हो जाएंगे। क्या स्क्रॉल करने पे गैप आ रहा है राइट पे? नो। तो अप टू 360 देयर इज नो गैप। ऑलराइट। और बीच का जो ये गैप है ये 60, तो पहले एक 60 था ना, दो दो के बीच में था, अब चारों के बीच में 60 60 आ रहा है। ये गैप 30 आ रहा है, क्यों?
क्योंकि आई थिंक मैंने रो में ऑलरेडी गैप दे रखा है ना, इसमें रो ये रहा, तो मैंने गैप फ्लैट 2 दे रखा है ना, तो 2 आरईएम कहाँ है, बीच में भी 2 है और टॉप बॉटम में भी कितना है 2, यानी कि डेस्कटॉप पे 30 आएगा, आईपैड पे 26 आएगा और फोन पे कितना आएगा, तो फोन पे कितना आ रहा है 24 आ रहा होगा 2 आरईएम, क्योंकि 12 चल रहा है ना 1 आरईएम हमारा। ओके, सो दिस शुड बी योर रिस्पॉन्सिव डिजाइन स्ट्रेटेजी। इससे फायदा क्या है, और उल्टा क्या आपने कोई नई क्लास बनाई रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, अब नहीं, आपने कोई नई क्लास नहीं बनाई, आपने ये जो एग्जिस्टिंग क्लासेस बना रखी हैं इन्हीं को रीयूज किया। कई बार नई क्लास बनानी पड़ेगी, जैसे ये देखो फ्लेक्स में बनानी पड़ी, इसमें बनानी पड़ी, इसमें बनानी पड़ी, तो कुछ बनानी पड़ेगी, लेकिन जो ये बनी बनाई है ये तो आपकी रीयूज हो जाएंगी ना। ओके, तो एक बार ये वाला रिस्पॉन्सिव चेक कर लो, क्योंकि ये सारी स्क्रीन कवर अप कर लेता है। सॉरी, सी, परफेक्टली डन। नहीं, यहाँ पे दिक्कत आ रही है 554 वाली स्क्रीन पे, यहाँ पे दिक्कत आ रही है 460 से बड़ी स्क्रीन पे, तो 460 से बड़ी स्क्रीन पे दिक्कत है, बट 460 से बड़ी स्क्रीन होती कौन सी है, यहाँ पे तो एक ही फोन आएगा मेरे ख्याल से, Z फोल्ड। इसको ट्राई करते हैं, ये है अनफोल्ड, ओके 690 है, हाँ ठीक है परफेक्ट है। सी फोल्ड फोन में भी ऐसे देखो तो भी ठीक आ रहा है और ऐसे देखोगे तो भी ठीक आ रहा है, तो किसी डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ये परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। सो अप टू व्यू पोर्ट मेरा कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, लेकिन इस वेबसाइट का जो मेन्यू है उसमें सर्विसेज कोई दूसरा पेज है या सेक्शन है। हम्म, इस वेबसाइट में ये जो मेन्यूज है ना आपके, होम, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, अबाउट, कॉन्टैक्ट के नेक्स्ट पेज पे इसी के अंदर है, तो सर्विसेज ये रहा, पोर्टफोलियो ये रहा, अबाउट ये रहा, टीम और कॉन्टैक्ट ये रहा, ये नेक्स्ट पेज है, सेम पेज के अंदर स्क्रॉल कर रहे हैं। सेम पेज है सर। तो सेम पेज वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं, सिंगल पेज वेबसाइट, तो ये सिंगल पेज वेबसाइट है, नॉट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो रिएक्ट में बनती है। तो अगर ये सिंगल पेज वेबसाइट है तो पहली चीज इसका जो नैव है वो स्टिकी होना चाहिए, सिंगल पेज है तो नैव स्टिकी, तो इसकी पोजीशन स्टिकी और टॉप से 0 हो जाए, ठीक है। और इसके क्लिक पे होम ओपन और इसके क्लिक पे सर्विसेज, यानी कि ये आना चाहिए, तो इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आईडी देनी पड़ेगी क्या, सर्विसेज, और बॉडी को आईडी क्या देनी पड़ेगी, होम, तो 2 आईडी दे दी। तो इसके क्लिक पे कौन सी आईडी ओपन हो, होम, इसके क्लिक पे कौन सी आईडी ओपन हो, सर्विसेज, इनफैक्ट इसके क्लिक पे भी क्या ओपन होगा, आईडी, होम, तो आईडी सेम पेज के अंदर है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो सर्विसेज आ जाएगा और यहाँ क्लिक करोगे तो होम आ जाएगा, बट सर्विसेज आ नहीं रहा, सर्विसेज की स्पेलिंग गलत है। हाँ, देखो सर्विसेज कॉल करके आ रहा है ना, अब होम आ रहा है, लेकिन ये स्लो कैसे हो सकता है, इसके आपको सीएसएस में एक चीज एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी एचटीएमएल के अंदर, स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है। तो अभी कैसे मूव कर रहा है, स्लो, ओके, ये एक ही पेज के अंदर नेविगेट करके देगा, तो अगर आपने होम पे क्लिक किया तो देखो ये टॉप आ गया, इस पे क्लिक किया तो सर्विसेज आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो यहाँ तक आज एनफ है।